स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो रेलवे ग्रुप डी 14 अगस्त सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आ गया हूं और 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर के साथ हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जिन जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन शेयर किए हैं उनके लिए यहाँ पे धन्यवाद। और आपका भी अगर नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि जो भी क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड याद रहते हैं वो जरूर शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर शिफ्ट का जो रिव्यू है वो आपके पास टाइमली आता रहे। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। भोजन को है जो श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये करता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस है वो भोजन को श्वास नली में नहीं जाना देता है। और ये क्या है, एक पत्ती के आकार की उपस्थित संरचना होती है जो निगलते समय श्वास नली के मार्ग को क्या कर देती है, ढक देती है, जिससे भोजन और जो पानी है वो श्वास नली में जाने के बजाय ग्रास नली की ओर चला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो एपिग्लोटिस है ये क्या करती है, भोजन या पानी को जो ग्रास नली है उसमें जाने देती है लेकिन श्वास नली में जाने से क्या करती है, रोक लेती है। इस प्रकार यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य श्रृंखला के संबंध में सही निष्कर्ष प्रस्तुत करता है? खाद्य श्रृंखला के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर बढ़ती जाती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में सभी जीव समान मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपघटक खाद्य श्रृंखला में कोई भूमिका नहीं निभाते। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो यहाँ पे कौन कौन से कथन है वो सही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक यौगिक का IUPAC नाम पूछा गया था। यहाँ पे दिया गया था CH3CH2CHO का IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC नाम क्या है इसका? प्रोपेनॉल है इसका IUPAC नाम। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन जैसे पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों को सेम यहाँ पे घुमा के पूछा जा रहा है। तो आप रिव्यू हर एग्जाम का है जो जरूर यहाँ पे देखना है और रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो जरूर पढ़ के जाने हैं। जैसे पद्मश्री अवार्ड्स हो गए जो हाल ही में चुनाव हुए उनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रोपेनॉल और बुटेनॉल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो प्रोपेनॉल है और बुटेनॉल है उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों में केवल भौतिक गुण होते हैं, दोनों एल्कोहल है और इनमें OH समूह उपस्थित होता है। ब्यूटेनॉल में ऑक्सीजन नहीं होती है। प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल दोनों अम्ल है। तो कौन कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दोनों क्या है, एल्कोहल है और इनमें OH समूह उपस्थित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका लेकर कौन गया था? जो हाल ही का मामला था 2026 का जो काफ़ी समय तक है जो चर्चा में रहा था, तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। जो निकोलस मादुरो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति, इसको अमेरिका के ही सैन्य शक्ति के द्वारा ले जाया गया था। यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी है, अमेरिका के द्वारा ले जाया गया था। और उन्होंने अमेरिका में अगर पूछ लिया कहाँ ले जाया तो न्यूयॉर्क ले गए थे और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार विरुद्ध आपराधिक आरोपों के तहत कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एक पद्म पुरस्कार से रिलेटेड। 2026 के पद्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण प्रदान किया गया? पद्म विभूषण है जो किसे प्रदान किया गया? तो कई बार क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। धर्मेंद्र सिंह देओल है, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है 2026 का। और मरणोपरांत ये दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। कला के क्षेत्र में मरणोपरांत धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। और पद्म विभूषण पाने वाले 4 लोगों में एक तो धर्मेंद्र सिंह देओल के अलावा कौन कौन है वो भी देख लेने हैं। एक है KT थॉमस, एक है N राजम और एक है P नारायण शामिल है। धर्मेंद्र सिंह देओल, KT थॉमस, N राजम और P नारायण शामिल है।
पद्म विभूषण, 4 लोगों को जिन्हें मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें हैं जो किस पार्टी ने जीती है। तो बीजेपी ने जीती है। बीजेपी के ही मुख्यमंत्री है जो शुभेंदु अधिकारी, उन्हीं से रिलेटेड 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे पूछा जा चुका है। और आज फिर यहाँ पे आया है कि जो सबसे अधिक विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक कौन सी पार्टी ने सीटें जीती है, तो ये जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और बीजेपी ने यहाँ पे 207 सीटें जीती है, जबकि जो AITC है उन्होंने 80 सीटें हासिल की है। बीजेपी की अगर टोटल सीट पूछ ली जाए तो कितनी है, 207 सीटें जीती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर शिफ्ट का जो टाइमली रिव्यू है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि समय वेग ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। समय वेग ग्राफ के नीचे जो क्षेत्रफल रहता है वो कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। तो पहले भी बताया था कि त्वरण को है जो समय वेग विस्थापन को प्रदर्शित करता है। समय वेग ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है वो अगर वेग को ऊर्ध्वाधर एक्स तथा समय को क्षैतिज एक्स पर प्रदर्शित किया जाता है तो ग्राफ और समय एक्स के बीच का जो क्षेत्रफल है वो वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। और यदि वेग स्थिर हो तो क्षेत्रफल आयत के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसी सिद्धांत से विभिन्न प्रकार की गति संबंधों प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो एक जरूर देख लेना है। एक क्वेश्चन उत्तल दर्पण से रिलेटेड पूछा गया था कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सामान्यतः कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और छोटा होता है। आभासी, सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित संशोधित ब्याज सहायता योजना में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सीमा से संबंधित कौन सा तथ्य पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख। 5 लाख का है, 3 लाख का है, इसमें 5 लाख भी है, 3 लाख भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक बार आप है जो क्रॉस चेक कर लेना। मेरे हिसाब से 5 लाख यहाँ पे होना चाहिए। तो एक बार है जो क्रॉस चेक कर लेना। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो लिमिट है वो यहाँ पे पूछी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा है जो टीवी की का क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड हुआ है। तमिलनाडु की जो टीवी की पार्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टीवीके का संबंध तमिलनाडु से है, टीवीके का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, या पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी है, या भारतीय रिजर्व बैंक की संस्था है। तो करेक्ट आंसर है टीवीके का संबंध है तमिलनाडु से है। और ये जो तमिजगा वेत्री कड़गम ये तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी है। और विजय थलापति से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन 2 बार पहले पूछा जा चुका है और आज उनकी पार्टी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रडार में वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। रडार में अगर वस्तुओं की स्थिति का पता लगाना है तो कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स रेडियो तरंगों का। रेडियो तरंगे हैं वो यूज की जाती है रडार में। कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे यूज की जाती है। और फ्रेंड्स अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक प्लीज जरूर कर देना, ताकि आने वाली शिफ्ट के लिए जो और अच्छे से आपके लिए रिव्यू यहाँ पे लेके आऊँ। तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़्यादा डरना नहीं है, सेम टॉपिक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। पद्म पुरस्कार आप पढ़ लेना, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की जो स्थितियाँ हैं प्रतिबिंब की वो जरूर पढ़ लेना, प्लस से जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है विधानसभा चुनाव उसका पढ़ लेना, एक टीवी के जो तमिलनाडु का चुनाव है उसका पढ़ लेना थोड़ा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे। समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण है ये पढ़ लेना, प्लस यहाँ पे जो IUPAC नाम है कुछ तत्वों के जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेना। अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है मेन वो यहाँ पे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन क्या है बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था समांगी और विषमांगी मिश्रण में मुख्य अंतर क्या है, या समांगी और विषमांगी मिश्रण से हो सकता है कुछ अलग क्वेश्चन हो, लेकिन जिस हिसाब से फ्रेंड्स ने यहाँ पे स्टूडेंट ने शेयर किया है कि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था समांगी और विषमांगी मिश्रण से रिलेटेड। तो मुख्य अंतर क्या है कि समांगी मिश्रण की संरचना है वो हर जगह समान होती है, जबकि विषमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। समांगी मिश्रण में क्या होता है, जो मिश्रण की संरचना है वो हर जगह समान होती है। मान लो यहाँ पे नमक और पानी का घोल है तो नमक यहाँ पे भी जितना होगा उतना ही क्या होगा यहाँ पे होगा, यानी ये क्या है एक समान घोल है।
नेक्स्ट है यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच आयोजित युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना के दल को अमेरिका ले जाने वाले किस विमान का उपयोग किया गया था, या टोटल इस युद्ध अभ्यास में है जो कितने विमान गए थे, इस प्रकार का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो भारतीय सेना के दल को जो अमेरिका लेके गया था वो विमान था C-17 है, जिसे हम ग्लोब मास्टर भी कहते हैं। C-17 या ग्लोब मास्टर है, वो भारतीय सैन्य दल को लेके अमेरिका गया था। नेक्स्ट है 2026 के संदर्भ में पद्म विभूषण पुरस्कारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। तो इनमें से एक ही क्वेश्चन आया था जो मैंने ऊपर बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो बता देता हूँ। धर्मेंद्र सिंह देओल को है जो कला के क्षेत्र में मिला था, अलका याग्निक को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया है, मम्मूटी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया है, और विजय अमृतराज है इनको साहित्य के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिया गया है। और इसमें जो धर्मेंद्र सिंह देओल है इनको मरणोपरांत है जो पद्म पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मरणोपरांत इनको पुरस्कार दिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित कौन सा कथन सही है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। परमाणु का अधिकांश भाग ठोस होता है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, परमाणु में नाभिक नहीं होता है। तो कौन सा कथन सही है। परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो रिक्त स्थान होता है, रिक्त होता है, यही कहता है रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार क्या होता है, परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो रिक्त होता है। और रदरफोर्ड के अनुसार है जो परमाणु के केंद्र में बहुत छोटा घना और धन आवेशित क्या होता है, नाभिक होता है, और परमाणु का लगभग पूरा भाग रिक्त होता है, और इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर उपस्थित रहते हैं। और रदरफोर्ड ने प्रयोग से सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि धनात्मक आवेश परमाणु के छोटे से नाभिक में केंद्रित रहते हैं। तो रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु होता है उसके नाभिक में ही है जो धनावेशित कण पाए जाते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाकी सारा है जो खाली रहता है, रिक्त स्थान रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पैरा ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैरा ओलंपिक खेलों में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को उनकी दिव्यांगता और कार्यात्मक क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पैरा ओलंपिक खेल केवल एथलेटिक्स तक सीमित है। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है। तो कौन सा कथन सही है, करेक्ट आंसर है 1 और 2। 1 और 2 है। पैरा ओलंपिक में जो दिव्यांग खिलाड़ी है, एक तो होता है फ्रेंड्स ओलंपिक खेल और एक होता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक जो खेल होता है उसमें जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनकी कार्य क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और दिव्यांग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन फिर एक रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो 100 मीटर की रेस हुई थी हाल ही में, 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का समय दर्ज कर भारतीय एथलेटिक्स में नया इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो आपने कल या परसों का अगर रिव्यू देखा है तो आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया है ये क्वेश्चन गुरुवीर सिंह है, इनने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 10.09 सेकंड का। 10.09 सेकंड या 10.1 सेकंड आप कह सकते हो। इसमें इन्होंने है जो 100 मीटर की रेस कंप्लीट की है, 100 मीटर की रेस कंप्लीट की है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर शिफ्ट का जो टाइमली रिव्यू है, करेक्ट रिव्यू है, वो आपके पास आता रहेगा। और यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप अगर एग्जाम दे के आए हो तो कमेंट के माध्यम से हमारे साथ और कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो जरूर शेयर करना।